हो गया या रोहित शर्मा हो गया, ठीक है, ये आते ही खुली क्रिकेट खेलेंगे। ये इनकी पूरी कोशिश होगी कि जितना जल्दी अगर मैच हो रहा है, देखिए न्यूजीलैंड तो पूरा व्हाइट वॉश के लिए जा रहा है कि किसी तरीके से जो है वो हम ये तीनों टेस्ट मैच जीते, और रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर है क्योंकि 12 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं, और अगर सीरीज हार गए तो फिर आप सोच लें पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। गौतम गंभीर की कोचिंग में ये सब कुछ हो जाएगा। पता ये है असल इंडियन टीम। आपने देखा इनके बॉलर्स अनप्लेएबल हो जाते हैं जब ये स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलते हैं, और ये जो पिच है तोबा तोबा तोबा, ये होती है सही रैन टर्नर, सही स्पिन कंडीशन। यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय बॉलर से बॉलिंग की है, पहली दफा इस पूरी सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की जो टीम है ना वो अंडर प्रेशर नजर आ रही है। लग रहा था न्यूजीलैंड ने व्हाइट वॉश करना है इंडिया को और ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात हो जाती, बट इसको कुछ देर के लिए टाल दिया है शुभमन गिल की जबरदस्त किस्म की 90 रन की बारी ने। यार 86 पे 4 थे भाई जब दिन की शुरुआत हुई। ऋषभ पंत आया हुआ था, शुभमन गिल आए हुए थे, वहां से जो इन लोगों ने इंटेंट दिखाया है, जो कैरेक्टर दिखाया है ना, मैं कहता हूं मजा आ गया यार। साफ नजर आ रहा है कि यह मैच किसके हाथ में है। इंडिया इस मैच के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और जीत शायद एक आधे सेशन की दूरी पर है जो कि कल होगा। नो वन नोस के लंच तक ये मैच खत्म हो जाए या थोड़ा सा ऊपर जाए, बट इस मैच में पूरी तरह से 90% गिरफ्त टीम इंडिया की बन गई है। ने कमाल किया, एब्सोल्युटली वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय इंडियन बॉलर्स, तीनों नहीं, अश्विन भी, सुंदर भी, जडेजा हैज टेकन 4 विकेट्स, और वो जो अश्विन की कैरम बॉल क्या ही खूबसूरत, 2 छक्के पड़े हैं भाईजान। जो बड़े बड़े बॉलर्स जो है वो डिफेंसिव हो जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कैरम बॉल आई है भाई, समझ नहीं आया फिलिप्स को कि हुआ क्या उसके साथ। अश्विन का कैरम बॉल, पहले 25 ओवर के अंदर अश्विन ने एक भी कैरम बॉल नहीं फेंका, आखिरी 4 ओवर के अंदर उसने 4 कैरम बॉल्स फेंके और 2 के ऊपर 100 विकेट्स मिली। ये है अश्विन। यार जिस तरीके से इन्होंने आउट किया, इधर अगर 143 इंडिया नहीं करता तो इंडिया को क्रिकेट खेलने का कोई हक हासिल नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये 143 कुछ भी नहीं है, मैंने देख लिया। यस बॉल मूव हो रहा है, मैं को नहीं हो रहा है तो झूठ होगा, लेकिन मोहसिन साहब 200, 250, 250, 150 सिंगल भी लेना बहुत मुश्किल, और आप देख रहे हो कहां बॉल लेग स्टंप पे बॉल फेंक रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर जा रही है, किक कर रही है, नीचे जा रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैंने आपसे कल बोला था कि इंडिया के लिए मुश्किल भी हो सकती है क्योंकि इंडिया ने चौथी बैटिंग करनी है, जो इंडिया जो ऐसा रंग दिखाया अश्विन और जडेजा की जो जोड़ी, जिसके बारे में हो रहा था कि भाई अब चल जाओ ना या इन्हें भी रिटायर होना चाहिए, बट उन्होंने क्या कमाल किस्म की जो है ना बॉलिंग करी। और जो कैचेस थे, विराट कोहली ने जो कैच लिया, शुभमन गिल ने जो कैच लिया, अश्विन ने जो कैच लिया, जो ऋषभ पंत ने स्टंप किया, तो मतलब एक पूरा इंडिया ने इस मैच में माहौल बनाया है। इंडिया इस मैच के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और जीत शायद एक आधे सेशन की दूरी पर है जो कि कल होगा। नो वन नोस के लंच तक ये मैच खत्म हो जाए या तो पता नहीं पिछले 2 मैचेस में क्या हुआ था। ये है असल इंडियन टीम। आपने देखा इनके बॉलर्स अनप्लेएबल हो जाते हैं जब ये स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलते हैं, और ये जो पिच है तोबा तोबा तोबा, ये होती है सही रैन टर्नर, सही स्पिन कंडीशन। यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय बॉलर से बॉलिंग की है, पहली दफा इस पूरी सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की जो टीम है ना वो अंडर प्रेशर नजर आ रही है। न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त प्रेशर के अंदर है, फर्स्ट टाइम इन दिस सीरीज। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई है भारत की बॉलर की तरफ से, आउट क्लास करके रख दिया न्यूजीलैंड को। शानदार बॉलिंग की है, जितनी तारीफ करूं जडेजा की उतनी कम है, जितनी तारीफ करूं अश्विन की उतनी कम है, और जितनी तारीफ मैं करूं वाशिंगटन सुंदर की उतनी कम है। बेशक विकेटें किसी को ज्यादा मिली, किसी को कम मिले, लेकिन बॉलर सारे के सारे इक्वल, जिसको कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल है शानदार परफॉर्मेंस के ऊपर। सुंदर की नए बॉल से बॉलिंग, जडेजा की पुराने बॉल से बॉलिंग, और अश्विन का कैरम बॉल। पहले 25 ओवर के अंदर अश्विन ने एक भी कैरम बॉल नहीं फेंका, आखिरी 4 ओवर के अंदर उसने 4 कैरम बॉल्स फेंके और 2 के ऊपर 100 विकेट्स मिली। ये है अश्विन। यार जिस तरीके से इन्होंने आउट किया है, आप ये देखें, सिवाय विल जंग्स के किसी को उन्होंने खड़ा होने नहीं दिया। जो डेविन कॉनवे बड़ा बड़ा स्पिन का प्लेयर बनता था उसको आउट कर दिया, जो रचिन रविंद्रा बड़ा प्लेयर बनता था। देखो रचिन रविंद्रा को कैसे पड़े हुए हैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स और इंडिया के बॉलर। रचिन रविंद्रा ये, रचिन रविंद्रा वो, बैंगलोर में तो उसने बड़ा मारा, लेकिन अगले मैचेस के अंदर कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है वाशिंगटन सुंदर ने। बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो गया, और ये टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग जो है वो आई थिंक न्यूजीलैंड ने बनाया, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे जी न्यूजीलैंड ने क्यों बनाया। उसकी वजह ये है क्योंकि शुभमन गिल ने 90 किए और ऋषभ पंत ने 60 किए, इन दोनों के कैचेस छोड़े और सीधे सीधे कैचेस छोड़े। भाई जब आप इन पिचेस के ऊपर कैचेस छोड़ेंगे जहां पे एक तो प्लेयर जो सेट है वो उसको भी मुश्किल हो रही है खेलने में, और आपने उसका कैच भी छोड़ दिया। और किसका कैच छोड़ा? राइट हैंड और लेफ्ट हैंडेड जो कॉम्बिनेशन दोनों का बना हुआ था, आपने उन दोनों का कैच छोड़ दिया। भाई ऐसी विकेट पे तो बाहर से कोई भी आएगा उसको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी, बॉल जा किधर रही है, इतना बॉल ब्रेक हो रहा है। इन दोनों के कैचेस छोड़ दिए, ठीक है। तो मतलब यानी ऐसी पिचेस के ऊपर अगर आप छोड़ेंगे कैचेस, देखें वाशिंगटन सुंदर ने आई थिंक 35 या 36 रन की इनिंग कुछ खेली, वो बहुत क्रूशियल इनिंग है, क्योंकि वो जो बंदा भी नीचे से आके रन्स कर रहा है ना इस पिच के ऊपर, वो टीम का बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन अगर वाशिंगटन के भी रन्स डाल दें, उसके बावजूद भी जो पंट और गिल के कैचेस छोड़े, उनके वो जो 20-20, 25-25 रन जो उन्होंने किए एक्स्ट्रा कैचेस छोड़ने और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज ही साफ नजर आ रहा है कि यह मैच किसके हाथ में है। इंडिया इस मैच के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और जीत शायद एक आधे सेशन की दूरी पर है जो कि कल होगा। नो वन नोस के लंच तक ये मैच खत्म हो जाए या थोड़ा सा ऊपर जाए, बट इस मैच में पूरी तरह से 90% गिरफ्त टीम इंडिया की बन गई है। कल जब आखिरी लम्हात थे मैच में तो उसमें न्यूजीलैंड ने
पलटकर एक तरह से वार किया था। पूरी तरह ग्रिप थी इंडिया की, मगर लगातार 3 विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड की पोजीशन थोड़ी बेहतर हुई। मगर आज जैसी बैटिंग की, खासकर शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने जबरदस्त किस्म की बैटिंग हुई। और शुभमन गिल के हवाले से मैं देख रहा था, उनका इंग्लैंड के खिलाफ 200 है, अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खत्म हुई 100 है। तो बात ऐसे हैं कि अब बड़े बड़े क्रिकेटर शामिल हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत और बड़े जायसवाल बड़ी अच्छी फॉर्म के 59 के एवरेज उस बंदे की भी है। तो उसके अंदर आप छुप जाते हैं कि यार शुभमन गिल से छुपने वाला नाम नहीं है। शुभमन गिल भी उनके बड़े स्टार के तौर पर माने जाते हैं, बल्कि मैंने बॉर्डर गॉस्कर सीरीज में जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स का सुनता हूं, वो शुभमन गिल को बड़ा रेट कर रहे हैं। बट तो भाई लग रहा था न्यूजीलैंड ने व्हाइट वॉश करना है इंडिया को और ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात हो जाती, बट इसको कुछ देर के लिए टाल दिया है शुभमन गिल की जबरदस्त किस्म की 90 रन की बारी ने। यार 86 पे 4 थे भाई जब दिन की शुरुआत हुई। ऋषभ पंत आया हुआ था, शुभमन गिल आए हुए थे, वहां से जो इन लोगों ने इंटेंट दिखाया है, जो कैरेक्टर दिखाया ना, मैं कहता हूं मजा आ गया यार। आल दो वो सारा रिस्क ही था, न्यूजीलैंड ने डोली कैचेस भी छोड़े, हाथ में से ही शुभमन गिल का भी छोड़ा, ऋषभ पंत का भी छोड़ा, बट ये पार्ट ऑफ गेम है भाई। यहाँ अच्छे कैचेस लिए भी जाते हैं और आसान कैचेस छोड़े भी जाते हैं, और दोनों ने इस गेम में माहौल बनाया यार। बिल्कुल चांस नहीं थे, मैंने जैसा बोला ना इंट्रो में, भाई इंडिया ने व्हाइट वॉश होना लिख चुका था। ऐसा लग रहा था कि भाई आपने विराट कोहली, रोहित शर्मा को आउट कर दिया, जायसवाल को आउट कर दिया, तो फिर पीछे से मतलब और कौन फाइट दिखाएगा। बट इन दोनों लड़कों ने, मैं कहता हूं, आज आते ही ना जिस तरह से यूटिलाइज की अपनी स्किल्स ना, और जो एग्जीक्यूशन दिखाई, मजा आ गया। मतलब अपनी नेचुरल गेम खेली, अपनी शॉट्स खेली, न्यूजीलैंड को जिस तरह से बैकफुट पे लेके आए, उस तरह से ये इंडिया मैच में वापस हुआ है भाई। ये जो अभी तक आपको लग रहा है ना कि टीम इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, ये इन दोनों के सर पे इस चीज का सेहरा जाता है, और इन दोनों ने तो अच्छा किया ही किया। नीचे जो सुंदर ने आके बारी खेली, आप देखो ये डोमेस्टिक का कमाल है। ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन, जडेजा, ये बाकी जितनी पार्टियां भी इंडिया की डोमेस्टिक नहीं खेलती ना, तो वाजे इनसे फिर रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली जाती। सरफराज डोमेस्टिक का प्रोडक्ट 150 मारा, जायसवाल ने थोड़े से रन किए। बॉलर्स ने तो कमाल कर दिया है। और जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि बॉलर्स को बॉल इस तरह करनी चाहिए कि उनको ऐसा महसूस हो कि भाई साहब मैक्सिमम 200 को किसी तरह भी पार नहीं करने देना चाहिए न्यूजीलैंड को। और अभी 1 विकेट रह गया है तो उन्होंने तो कमाल कर दिया। 200 तो दूर की बात है, 150 में भी अभी 7 रन की लीड रहती है। 143 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, टेक्निकली न्यूजीलैंड का ये हाल है, और 1 विकेट रहती है उनकी। चलो 150 को, और बॉलर्स ने कमाल किया। एब्सोल्युटली वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय इंडियन बॉलर्स, तीनों नहीं, अश्विन भी, सुंदर भी, जडेजा हैज टेकन 4 विकेट्स, और वो जो अश्विन की कैरम बॉल, क्या ही खूबसूरत, 2 छक्के पड़े हैं भाईजान। जो बड़े बड़े बॉलर्स जो है वो डिफेंसिव हो जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कैरम बॉल आई है भाई। समझ ही नहीं आया फिलिप्स को कि हुआ क्या उसके साथ, गेंद कहां पे पड़ी है, ठप्पा कहां पे पड़ा है, और ऑफ स्टंप पे जाके टॉप पे लगी है भाई। वो तो बस समझ उसको वाकई नहीं आई। और 50 बड़े अच्छे किए हैं यंग ने, वो इस सीरीज में बहुत ही शानदार खेला, उसको भी फिर कैरम बॉल का शिकार किया। 2 बड़ी विकेटें, तो स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा था पिछली इनिंग्स में 25 ओवर किए हैं अश्विन ने, हिट इन अ बॉल कैरम बॉल। ये इस बारी में 4 गेंदें फेंकी हैं, 2 विकेटें मिली हैं। तो द क्वेश्चन इज, अगर आपके बैग में फुल ऑफ ट्रिक्स जो बैग है उसमें इतनी ज्यादा ट्रिक्स हैं, तो यू नीड टू शो केस समटाइम्स कि हाँ ठीक है, इतना छुपा छुपू के क्या रखना फिर अश्विन साहब। फिर कहीं ना कहीं अगर कैरम बॉल है तो वो फिर दिख जानी चाहिए ना जरा, थोड़ा जल्दी जल्दी भी। तो दोनों गेंदें ही शानदार थी, बट आई एब्सोल्युटली लव्ड द वे ही बॉल्ड टू। फिर हाल देखे, कंडीशन देखे, अगर उनके टेल छक्के मार सकता है, अगर देखे विल यंग ने इस सीरीज में वो कमाल जो 2010 में जो सबसे बेस्ट विलियमसन का रिकॉर्ड है इंडिया में 2010 212, इसने 223 कर दिया विल यंग ने हिंदुस्तान में। और बहुत ही मतलब 55 की एवरेज से ये खेल रहा है, बहुत ही कमाल का खेल कर गया। जितनी भी तारीफ की जाए इंडिया की बॉलिंग की उतनी कम होगी, जितनी भी आप उनकी देखिए टेक्निकली तो वो 2.5 बॉलरों से खेल रहे हैं। आकाश तो 2-4 ओवर करेगा, 1 विकेट देगा साइड पे, सिराज खेल नहीं रहा। अब देखिए अश्विन और सुंदर के दरमियान में पता नहीं रोहित शर्मा समझ क्यों नहीं पा रहा कि देखिए एक टाइम में दोनों नहीं लगाएगा। एक टाइम में आपने देखिए जडेजा को जहां आपने लगाया वो आपको विकेट दे रहा है, जहां आपने लगाया जडेजा आपको विकेट दे रहा है। कल का दिन जो है, पहला 2 घंटे जो है, पहले 2 घंटे इंडिया ने, जारी बात है 5 मिनट 10 मिनट 1 ओवर 2 ओवर के बाद बैटिंग अगले 30 ओवर मोशन इस मैच को डिसाइड कर देंगे। समीर भाई कहते हैं आई थिंक 20-30 रन्स टू मैनी, 20-30 ज्यादा हो गए हैं। 70-30 इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड, 90-10 इन फेवर ऑफ इंडिया। हेलो जी, बिल्कुल ही उसी को मार के उल्टा कर देता है। दे देती प्रेडिक्शन, दे दी ना, दे देती सर, मान ली सर, ਤੁਹਾਡੀ प्रेडिक्शन